भाई न्यूजीलैंड पिछले 40 साल से इंडिया में टेस्ट सीरीज खेलने आ रही है, टेस्ट मैच खेलने आ रही है। और पिछले 40 साल में न्यूजीलैंड या तो टेस्ट सीरीज ड्रॉ करा के गई है या टेस्ट सीरीज हार के गई है, कभी जीत के नहीं गई है। अभी तक मात्र 3 मैचेस जीते हैं न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज में इंडिया के अगेंस्ट, वो भी इंडिया में। और टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई थी आज से 36 साल पहले न्यूजीलैंड में इंडिया में टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद वो टेस्ट सीरीज जीत जाए, क्योंकि पुणे में जितना घटिया परफॉर्मेंस आज इंडियन बल्लेबाजों ने दिया है ना भाई साहब, मतलब पूछो ही मत यार, इतना गंदा, कोई टिक के खेला ही नहीं भाई। इन लोगों की जल्दी क्या थी? यशस्वी जायसवाल 30, शुभमन गिल 30, बाकी का देखो 0, 1, 18, 11, एक रविंद्र जडेजा खेले 38 रन की पारी, अश्विन 4, आकाशदीप 6, बुमराह 0। खैर छोड़ो, ये तो बॉलर हैं। वाशिंगटन सुंदर को हम दोस्त नहीं दे सकते, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है और 11 विकेट लेकर के गए हैं, तो उनका तो हम वो नहीं कर सकते। भाई एक चीज़ मेरे को बात करनी थी, ये क्या नाम है, सेंटनर भाई बंदा, मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ इसका। मिचेल सेंटनर ना टेस्ट सीरीज में अभी तक टोटल 29 मैच टेस्ट में खेले हैं इसने, क्या नाम है, सेंटनर है। और इसका हाईएस्ट विकेट रहा है, पता है कितनी विकेट ली है? मात्र इसने 3 विकेट ली है एक मैच में, एक पारी में सबसे ज़्यादा इसने 3 विकेट ली है। एक बार भी 5 विकेट नहीं लिया था, और आज इंडिया के सामने 7 विकेट लेके चला गया भाई। उसको रेगुलर खिलाते भी नहीं है, वो रेगुलर स्पिनर भी नहीं है, उसके सामने 7 विकेट इंडिया के आउट हो गए। शर्म करो यार कोहली यार, मतलब फुल टस बॉल पे भाई। देखो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, विराट कोहली नो डाउट अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने मात्र 2 शतक बनाए हैं और 9 अर्धशतक बनाए हैं। पिछले 5 साल के टेस्ट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं विराट कोहली की। मतलब सोचो किस लेवल के खिलाड़ी हैं। और मतलब जब से ये परिवार का थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, परिवार को टाइम देना चाहिए, नो डाउट। परिवार के मामले में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, सबको हक है अपने अपने परिवार को टाइम देना। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपके पीछे सैकड़ों बंदे खड़े हैं भाई। इंडिया में लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं, उस लाखों लोग में एक आप अकेले नहीं है, आपसे भी अच्छे अच्छे हो सकते हैं। नो डाउट आप किंग हैं, 9000 रन आपने टेस्ट में बनाए हैं, 29 अर्धशतक है, 51 अर्धशतक आप 29 शतक है, 31 अर्धशतक है टेस्ट में, 52 के समथिंग, 51-52 के समथिंग आपका शतक है उसमें, क्या बोलते हैं, वनडे क्रिकेट में आप एक महान बल्लेबाज हैं। 27,000 रन भी बनाए आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन जब जरूरत है तब आपको खड़ा होना है। विराट कोहली ठीक है, जब क्रिटिसाइज होता है तब खड़े होते हैं। अब वो समय आ गया है कि कल इंडिया के लिए किसी ना किसी बल्लेबाज को स्टांस लेना पड़ेगा और शतक, दोहरा शतक भी बनाना पड़ेगा भाई। क्योंकि देखो न्यूजीलैंड 156 पे ऑल आउट करने के बाद 103 रनों की लीड के साथ बल्लेबाजी शुरू करी, और सेकंड इनिंग में जैसा कोलैप्स चाहिए था वो हुआ नहीं। और फिर से एक बार रोहित शर्मा की कप्तानी इतनी वीक नजर आई कि यार डिफेंसिव मोड में कप्तानी क्यों जाना आपको भाई साहब, उस पर प्रेशर बनाइए ना। अगर इजीली बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी करके टेस्ट मैच में इजीली सिंगल निकाल ले रहे हैं तो उस पर प्रेशर बनेगा कहां? ये T20 या वनडे थोड़ी है कि सिंगल नहीं खेल सकते, चौका मारना है, छक्का मारना है तो आपके ऊपर प्रेशर बनेगा अगर केवल सिंगल लेंगे। तो टेस्ट मैच है भाई, सिंगल भी नहीं दो, सिंगल रोको। सिंगल डबल नहीं देंगे तो बल्लेबाज पे प्रेशर बनेगा, बल्लेबाज पे प्रेशर बनेगा तो बल्लेबाज गलती करेगा, बड़ा हिट मारने जाएगा। जैसे डेरियल मिचेल बड़ा हिट मार के आउट हुआ ना, थोड़ा सा प्रेशर तो बनाइए। प्रेशर बन ही नहीं रहा था फील्डिंग में, मतलब क्या बताऊं यार, इतना डिफेंसिव फील्डिंग क्या जरूरत है भाई। इंडिया के बल्लेबाज जब बल्लेबाजी कर रहे थे, विकेट के पास, बैट्समैन के आसपास एक विकेट कीपर को छोड़ के 4 फील्डर थे। एक ऑफ साइड में था, एक लेग साइड में था, एक ऑफ साइड में आपका उधर था, क्या नाम है, स्लिप में था, एक लेग स्लिप में था। 4 बंदे खड़े थे कि आपको सिंगल ना दिया जाए आसानी से, और इस चक्कर में सारे बल्लेबाज आउट हुए हैं। चलो वाशिंगटन सुंदर थोड़ा सा लय में नजर आ रहे थे, लेकिन उनके साथ भाई ठीक है, रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट में 5 शतक है, उसके ऊपर आप वाशिंगटन सुंदर को भेज सकते थे ना, क्या जरूरत थी भेजने की? वाशिंगटन सुंदर को नीचे थोड़ा सा ऊपर भेजते, थोड़ा सा उसको समय देते, रविंद्र जडेजा के साथ थोड़ी सी बॉलिंग करती। एक बार आओ यार, तुमको मैं रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। इतना मतलब इतना गंदा रिकॉर्ड बनाया है ना इंडिया ने कि पूछो मत यार। मतलब क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि मतलब जब से गंभीर कोच बने हैं तब से इंडिया का डाउनफॉल शुरू ही हो गया है। आप श्रीलंका में जाके स्पिनरों के सामने टांगें कांप रही थी, श्रीलंका में स्पिनर्स नहीं खेल पा रहे थे। विराट कोहली इतने अच्छे स्पिन के खिलाड़ी हैं, श्रीलंकन स्पिनर्स को ओडीआई में नहीं खेल पा रहे थे। रोहित शर्मा यार ठीक है, वर्ल्ड कप जिता दिया तो इसका मतलब क्या है यार? वर्ल्ड कप जिता दिया तो ठीक है, और भी तो मैच है आगे, WTC है। एक तो हमारे पता नहीं साला एडिटर लोगों को क्या हो जाता है कि वो एक अलग लेवल का वो बना के क्रेंज बना के चलते हैं कि हाँ घर में हमारा 5-0, ये 2-0 से बांग्लादेश के खिलाफ आ गया, 3-0। न्यूजीलैंड को आप हलवा समझ रहे हैं, ठीक है, वो श्रीलंका के खिलाफ जाके पिट के आए थे, लेकिन भाई वो तैयारी करके आए थे, और आप अपने ही बिछाए हुए जाल में अब फंस चुके हैं अच्छे से। क्योंकि इंडिया ने स्पिन जाल बिछाने के चक्कर में पुणे में अपने जाल में बहुत बुरे तरीके से फंसी है। ठीक है, आप देखो
बेस्ट फिगर फॉर न्यूजीलैंड बॉलर इंडिया इन टेस्ट मैच। एक आजाद पटेल लिया था, वानखेड़े में 10 लिया था, आज मिचेल सेंटनर ने भी ले लिया, 53 रन दे के 7 विकेट ले लिया। भाई साहब बताओ आप क्या करोगे? मतलब इतना गंदा बल्लेबाजी करी है इंडियन टीम ने ना, इतनी गंदी बल्लेबाजी करी है आज। मतलब यार मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं मैच देख रहा था, बार बार मैच देख भी रहा था, फिर गुस्सा आ रहा था, हटाओ यार कौन देखेगा, फिर नहीं यार चलो हमारी टीम है, हमें सपोर्ट करना है, तो वो चीज़ कर रहा था। लेकिन भाई जो नॉक चाहिए था वो नॉक किसी से देखने को नहीं मिला। ठीक है, दूसरी चीज, एक तो इंडियन ऑडियंस इतनी चूतिया है ना, इतनी चूतिया है कि पूछो मत। ग्राउंड पे खेल रहा है खिलाड़ी, यार हमारी भाभी कैसी हो, सारा भाभी जैसी हो, सुमन गिल इधर पीछे देख लेगी, इधर पीछे देख ले। भाई स्पष्ट स्टंप माइक में आवाज आ रहा था, मतलब लगभग 20-25 मिनट तक ये नारा लगाया ग्राउंड में कि हमारी भाभी कैसी हो, सारा भाभी जैसी हो। अबे साला फोकस ही कहाँ करेगा खिलाड़ी, तुम उसका ध्यान भटका रहे हो। कोहली को बॉलिंग दो, क्या जरूरत है, कोहली बहुत बड़ा बॉलर है, बैटिंग तो हो नहीं रही सही से पिछले 5 साल में टेस्ट में। ठीक है, मैं कोहली के सामने झाट बराबर नहीं हूं, लेकिन उससे बैटिंग तो सही से हो नहीं रही है। कोहली को बॉलिंग दो, कोहली, क्या जरूरत है चिल्लाने की? भाई वो खेल रहे हैं ना, वहां बाकी बॉलर के घास काटने गए हैं। आकाशदीप से 1 ओवर भी नहीं करवा, अरे यार करवा के तो देखते, क्या पता आकाशदीप शायद अच्छा ओवर निकाल लेता। हो सकता है किसी दिन किसी बॉलर का दिन खराब होता है, किसी दिन उसका अच्छा दिन होता है। जैसे वाशिंगटन सुंदर का कल भी दिन अच्छा था, आज भी दिन अच्छा था, टोटल 11 विकेट मिल गए उनको, कल 7 मिले, आज 4 विकेट मिले है ना। आज के मैच में 4 विकेट लेकर के गया वाशिंगटन सुंदर। आज देखो इतना डिफेंसिव बॉलिंग हुआ है भाई साहब, टोटल बॉलिंग हुआ है 53 ओवर, और 53 ओवर में मात्र 3 ओवर मेडन गए हैं भाई, मात्र 3 ओवर सेकेंड इनिंग में। और न्यूजीलैंड जब बॉलिंग कर रही थी 45 ओवर में 4 ओवर वो लोग मेडन निकालने में कामयाब रहे। भाई साहब किसी ओवर में 1 रन 2 रन बन रहे थे 156 पे। चलो आपने 46 पे जब ऑल आउट हुए तब रोहित शर्मा ने एक्सेप्ट करा कि मेरी गलती थी, वहाँ सही से वो नहीं हो पाया। हो सकता है कभी कभी दिन खराब होता है, अच्छे से आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज कौन सा दिन खराब था? जब सुबह का शुरुआत हुआ 1 घंटा काफ़ी अच्छा खेल चला भाई। पार्टनरशिप देखो, इंडियन बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप हुई है, 2 पार्टनरशिप मात्र हुई है, जिसमें एक पार्टनरशिप 33 रन की जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की, और एक पार्टनरशिप 49 रन की जायसवाल और शुभमन गिल की। उसके बाद के पार्टनरशिप देखो 6, 14, 13, 12, 8, 6, 14। भाई क्या पार्टनरशिप है यार। जब आप एक स्पिन ट्रैक, भाई आज जो जब बॉलिंग हो रही थी गेंद बहुत नीचे रह रही थी। अब सोचो कल क्या हाल करेंगे भाई न्यूजीलैंड के स्पिनर्स। वो तो परमानेंट मतलब प्रॉपर स्पिनर भी नहीं है न्यूजीलैंड के जो स्पिनर है भाई। आपके पास दुनिया की बेस्ट स्पिन अटैक है जडेजा और अश्विन के साथ। भाई जब हम गाबा में जीते थे तो हो रहा था टूटा है गाबा का घमंड, अब इंडिया का घमंड इंडिया में ही टूट गया भाई। स्पिन खेलने में इंडियन बल्लेबाजों की टांगें कांप रही है। सरफराज चलो नया लड़का है, सरफराज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। चलो आज केएल राहुल भी नहीं है कि केएल राहुल के ऊपर ठिकरा फोड़ोगे, किसके ऊपर ठिकरा फोड़ोगे? अब इंडिया को यह चाहिए कि कल सुबह आते से ही 1 घंटे में बाकी के 5 बल्लेबाज आउट करके 350 से ज्यादा का स्कोर नहीं जाने देना होगा। और जब बैटिंग करने आएगी इंडिया तो डोमिनेट करके बैटिंग करनी होगी। ये नहीं कि हाँ भाई डिफेंसिव जोन में चले जाओ और डिफेंसिव जोन में जा करके आउट हो जाओ, क्योंकि आप अब टेस्ट मैच यहां से नहीं बचा सकते। अगर कल मान लो लंच तक भी उनको आउट कर लिया तो भी आपके पास टोटल 6-7-8 सेशन बल्लेबाजी करनी होगी, तब आप जाके मैच ड्रॉ करा सकते हैं। तो 5 सेशन अगर बल्लेबाजी करके आप अच्छा रन बनाए तो कोशिश कीजिए रन बनाने का। आपके पास भाई ऋषभ पंत भी पता नहीं यार क्या बंदा है यार, ऋषभ पंत समझ में ही नहीं आता है। चलो ठीक है तुम्हारा खेल है भाई, नेचुरल खेल है, खेलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई जहां जरूरत है वहां खेलो ना। जहां जरूरत है आपको रुक के खेलने की वहां रुक के खेलो। आप देखो कितनी अच्छी डिफेंस कर रही थी न्यूजीलैंड की टीम भाई। टॉम लेथम सेकंड इनिंग में क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करी। यहां 3 इनिंग में बंदे ने कुछ नहीं बनाया, लेकिन 1 इनिंग में 86 बना गया भाई। क्या है आपके सारे मतलब सब चीज एकदम से आप बेनकाब हो गए हो। ये जो हो रहा था ना कि हाँ हम डोमिनेशन मिशन, आप डोमिनेट हो गए, आप घर पे हार गए। न्यूजीलैंड आपको आके 40-45 साल से इंडिया में आके खेल रही है, आके आपको सीरीज हरा के चली जा रही है। अब इस टेस्ट मैच का क्या होगा? अब हमें लगता है कि यहाँ से अब कोई रिजल्ट नहीं हो सकता है। कल शाम तक ये रिजल्ट आ जाए कि इंडिया 200 रन से हार गई, क्योंकि 4th इनिंग में इस पिच पे भाई चेस करना मुश्किल है। इसके पहले न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 333 रन से हम हारे थे। 2 इनिंग बल्लेबाजी करके साउथ अफ्रीका इनिंग्स और 137 रन से हार गई थी, जब 650 रन बने थे। विराट कोहली का इसी ग्राउंड पे 254 आया था। तो भाई विराट कोहली का आज जब 1 पे आउट हुए हैं तो बहुत सारा क्रिटिसाइज हुआ है कि विराट कोहली लंदन शिफ्ट हो गए हैं, अब वो लंदन अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, ऐसा वैसा क्रिटिसिज्म होने के बाद विराट कोहली हमेशा परफॉर्मेंस दे के सबका मुंह बंद कराते हैं। तो अब समय आ गया है कि विराट भाई आप सबका मुंह बंद कराइए और मुंह बंद करा करके एक ऐसा परफॉर्मेंस दीजिए जहां से इंडिया आगे निकल सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कल थोड़ा अच्छे से बल्लेबाजी करिएगा। जो गलती आज आपने करी है, आपने भी जब आउट हुए हैं तो आप खुद पिच पे बैठ के निराश हो रहे थे कि हाँ आपने गलती करी है।
बीच में कमेंटेटर की भी थोड़ी सी वो हो गई, नोकझोंक हो गई साइमन डूल के साथ। सुनील गावस्कर, आई थिंक सुनील सर थे, उनकी साइमन डूल के साथ नोकझोंक हो गई। साइमन डूल बोल रहे थे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाना है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। वो बोले अरे यार यहाँ पुणे में तो पहले बचा लो, बाद में ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेना, पहले पुणे की बात कर लो। पुणे में मतलब अपने ही स्ट्रेंथ पे इंडिया भरभरा के गिरती हुई नजर आ रही है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा सुधार करना होगा। कल बल्लेबाजी बहुत ध्यान से करनी होगी, इंडिया को रुक के थोड़ा सा खेलना होगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।